कि जो इस वीडियो को देखकर नुमान भाई के पास जाएगा, बस आपने करना ये है कि आपने जाकर वीडियो दिखानी है और उस पे अपना लाइक दिखाना है, तो नुमान भाई उनको डिस्काउंट देंगे। इंशाल्लाह स्पेशल डिस्काउंट दे देंगे। जो आपने जैसे कहा कि वीडियो को लाइक करके वो दिखा देंगे, तो हम स्पेशल डिस्काउंट उनको दे देंगे। अब क्योंकि बात निकल आई है इस चीज़ों के हवाले से, तो अब मुझे ये बताएं कि मुहर्रम इस दफ़ा क्या सीज़न होगा या ऑफ सीज़न ही होगा? देखिए मुहर्रम तो पिछले साल भी सीज़न रहा, अच्छे खासे लोग गए, क्योंकि शव्वाल के बाद शव्वाल तक वैसे नॉर्मली उम्रा चलता है, तो फिर 2 महीने का गैप आ जाता है हज की वजह से, क्योंकि हज तो अब इतना महंगा हो गया कि हर बंदा उस तरफ नहीं जा पा रहा। तो 2 महीने का गैप आ जाता है, तो उसके बाद फिर मुहर्रम में जैसे ही उम्रा स्टार्ट होता है, फिर मुहर्रम में भी मुहर्रम के मिड में सही मानों में स्टार्ट होता है उम्रा। अच्छा, इसको यूँ कह सकते हैं कि लोग ये सोच के कि ऑफ सीज़न है, इसको सीज़न बना दिया है। जी, बिल्कुल बना दिया है। क्योंकि सब ये सोचते हैं कि सस्ता होगा, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई का उसूल है ना। जी। तो अब ज़ाहिर है जब सब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई शॉर्ट होगी, तो प्राइस ऊपर जाएगी। अच्छा, अब उम्रे के हम है ना, अब कोई भी ऑफ सीज़न नहीं रहा, ठीक है? आप अगर मुहर्रम से चलते हैं तो शव्वाल तक अगर उम्रा स्टार्ट है ना, तो सारे ही सीज़न है, हर महीने, किसी महीने वहाँ रश कम नहीं है, किसी महीने मतलब थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता है, ऐसे नहीं कॉन्स्टेंटली बस चल ही रहा है। नहीं, जैसे नवंबर, दिसंबर है, जनवरी तक तो ये तो बड़ा पीक सीज़न ज़्यादा है। जी, जी, नवंबर, दिसंबर, फिर उसके बाद फ़ौरन जनवरी में रजब आ जाता है, शाबान, रमज़ान, तो ये 5-6 महीने तो जाते हैं, बड़े ये होते हैं महँगे भी, ठीक है? क्योंकि अब बाहर के लोग आ जाते हैं। अब वहाँ की एक तो पाकिस्तान की मार्केट है, एक सऊदीया की मार्केट है। जो सऊदीया की मार्केट है वो पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चलती, वो इंटरनेशनली चलती है, ठीक है? वहाँ पे अगर यूएस से कोई ग्रुप आ रहा है, एक पाकिस्तान से ग्रुप आ रहा है, तो उनकी बाइंग में बड़ा फ़र्क है। और अगर आप मिडल ईस्ट से भी अगर ग्रुप आ रहे हैं ना, तो उनकी बाइंग में, पाकिस्तान की बाइंग में, पाकिस्तान के लोगों की बाइंग में बड़ा फ़र्क है। बहुत फ़र्क होता है, वो अच्छे रेट पे खरीदते हैं, और जो वहाँ के लोग हैं वो उन्हीं के हिसाब से बेचते हैं। तुर्की के लोग जो खरीदेंगे वो हम उस रेट पे नहीं खरीद सकते हैं, वो जिस कैटेगरी का ऑर्डर खरीदेंगे हम नहीं खरीद सकते। तो ये बड़ा फ़र्क आता है, तो वहाँ की जो मार्केट चलती है वो वहाँ के क्राउड के हिसाब से चलती है। और पाकिस्तान में तो 12 महीने, आप मतलब 2 महीने सिर्फ़ हज के निकाल दें, बाकी इसके अलावा 10 महीने सीज़न है। तो न मुहर्रम में वैसे भी रश कम नहीं होता। अच्छा, मुहर्रम में हमारे जैसे मुझे एक बात याद आई कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि शादियों का ऑफ सीज़न है मुहर्रम में। तो ज़रा आप इस दफ़ा मुहर्रम में आप चेक कर लीजिएगा कि कितने शादी हॉल खाली खाली जा रहे हैं, या जो फर्नीचर बनाने वाले ना, एक मेरे एक दोस्त है वो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, तो वो कहते हैं मुहर्रम में तो हम ज़्यादा बनाते हैं फर्नीचर। वो यही है ना कि इसमें शादियाँ नहीं करते लोग, इसमें नहीं करते, सफ़र में नहीं करते। तो वो एक उसमें भी है ना कि सफ़र के अंदर नहीं करो, भारी महीना है। हो अब तो ख़ैर तब अब तो शादियाँ वैसे इतनी भारी हो गई, वाक़ई हमने निकाह को बहुत मुश्किल बना बहुत दिया। मुश्किल बना दिया। तो अब आपकी जो बात थी कि मुहर्रम ऑफ सीज़न होगा या नहीं, तो मुहर्रम तो पिछले साल भी सीज़न था, और मुहर्रम में भी लोग जाते हैं, ना सिर्फ़ पाकिस्तान से, दुनिया से लोग आते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 2 महीने का गैप आ जाता है। अच्छा, इस दफ़ा प्लस ये है कि शव्वाल में लोग रह गए। बहुत सारे लोग रमज़ान में चूँकि महँगा हो जाता है, तो वो आखिर रमज़ान के आखिर का पैकेज लेते हैं कि कुछ दिन रमज़ान के मिल जाए, बाकी शव्वाल के, या कुछ लोग प्योरली शव्वाल में जाते हैं। रमज़ान में उनके बिज़नेस ऐसे होते हैं जो कपड़े का कारोबार वगैरह करते हैं, दीगर इस तरह के, तो उनके पास रमज़ान में टाइम नहीं होता, फ़ौरन ईद के बाद जाते हैं, तो वो लोग नहीं जा सके। तो वो हो सकता है कि फिर वो अब मुहर्रम का प्लान करें। और दूसरा ये कि मुहर्रम में इस दफ़ा जो है वो गर्मियों की छुट्टियाँ भी हैं स्कूल वगैरह की, तो जुलाई में मुहर्रम आ रहा है, तो छुट्टियाँ वगैरह भी, तो हो सकता है कि लोग इस दफ़ा ज़्यादा जाएँ। तो अब मैं इस बारे में, ये मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब आपने जाना है ना, तो फिर आप रमज़ान वगैरह, ये तो ख़ैर एक पीक सीज़न है, उसको छोड़ के अगर आपने नॉर्मल सफ़र करना है, तो फिर आप तैयारी कर लें अपने हिसाब से। फिर ये नहीं देखें कि रश ज़्यादा होगा या ये होगा, इसमें अगर रहेंगे ना, तो फिर आप रह जाएँगे। ठीक है? तो अब जब आपने प्लान कर लिया है, तो फिर अब आप तैयारी करें, अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना देगा। और जितना जल्दी हो सके, वो जैसे बुज़ुर्गों ने कहा ना कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो, मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत जानो, और मशगूलियत से पहले फ़रागत को गनीमत जानो। तो यहाँ पे भी वही उसूल एप्लीकेबल होता है कि अगर हम सोचे हैं मुहर्रम को छोड़े सफ़र में चले आएँ, तो भई ज़िंदगी का क्या भरोसा? तो जो अपनी आसानी के हिसाब से आपने जो प्लान किया हुआ है, तो आप उसी के मुताबिक चलें। मैं तो कहता हूँ फौरी जाना चाहिए। अच्छा, उसी मैं यूँ कहता हूँ, एक हदीस शरीफ मेरी नज़र से गुज़री थी, जिसका कुछ मफ़हूमी तर्जुमा मैं इंशाल्लाह अर्ज़ कर देता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में रहा। अगर कहीं पे गलती हो तो तसहीह कर दीजिएगा कि हज और उम्रा पै दर पै करो, कि ये तुम्हें गनी करता है और तुम्हारे गुनाहों को इस तरह धो डालता है, जैसे लोहे पर से आग मैल कुचैल को।
तो अगर आप पे दर पे उम्रे कर रहे हैं ना, तो आप गनी हो जाएंगे, आप ये समझ लीजिए, और आपके पिछले गुनाह भी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि एक हदीस शरीफ में इस तरह भी आता है कि पहले उम्रे और दूसरे उम्रे के दरमियान जो इंसान से गलती खताएं होती है वो माफ़ कर दी जाती है। तो वैसे भी बरकत ही बरकत है, दीनी तौर पे भी दुनियावी तौर पे भी। तो अगर असबाब है तो सोचे नहीं, चल दे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा सा अब जो है ना, हम पैगी से निकल के थोड़ी रूहानियत की तरफ आते हैं। रूहानियत पे पुरानी रूहानियत का है, बिल्कुल ऐसा ही है कि एक इंसान जब जाता है, या यूं कह लें कि जब मुसलमान पहली दफ़ा जाता है और उसकी पहली नज़र काबतुल्लाह के ऊपर पड़ती है, तो उसकी कैफियत बदल जाती है, उसकी दिल की दुनिया जो है ना चेंज हो जाती है। तो आप जब पहली दफ़ा गए थे, तो उस वक़्त आपकी क्या कैफियत थी? देखिए, पहली दफ़ा की कैफ़ियत तो वो अल्फ़ाज़ों में बयान नहीं हो सकती। वो तो ऐसी कैफ़ियत थी कि यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वाक़ई यहाँ पहुँच गया हूँ। और फिर अ, अल्लाह ताला का करम ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा था कि ख्वाब देख रहा हूँ कि हकीकत है। और फिर उसके बाद ऐसा अल्लाह का करम हुआ कि फिर इतनी हाज़िरियाँ हुई हैं कि मतलब मैंने कितने उम्रे किए हैं, कितने तवाफ़ किए, तो वो याद नहीं है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले, आमीन। तो बेड़ा पार हो जाए। अब मुझे ये बताएँ कि पहले हम कहते हैं जब पहली नज़र पड़ती है ना, तो इंसान साकित हो जाता है। होश-हवास सब उसकी जो है ना चेंज हो जाते हैं, समझ नहीं आ रहा होता। जैसा आपने कहा ना कि ऐसा लग रहा होता है कि मैं हकीकत में हूँ या ख्वाब में। हालाँकि हमने कई दफ़ा टीवी पर भी देखा होता है, तस्वीरों में भी काबतुल्लाह को देखा होता है, तो वो जो एक जो फर्स्ट एक्सपीरियंस वहाँ जाकर होता है, वो बिल्कुल एक मेस्मराइज़िंग है। आप उसको वाक़ई अल्फ़ाज़ में बयान नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद दोबारा भी जाना होता है। यानी जैसे साल में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, तो जब पहली दफ़ा जो है हाज़िरी होती है कि वहाँ मक्के में, और वहाँ काबतुल्लाह पे पहली नज़र पड़ती है, तो क्या कैफ़ियत होती है? हर दफ़ा वही होती है, चेंज होती है? असल में अब ये देखें, ऐसी एक कशिश है मक्का में, काबतुल्लाह शरीफ में और गुंबद खज़रा में, कि एक इंसान होता है ना, कोई किसी भी चीज़ को बार-बार देखता है तो एक वक़्त ऐसा आता है बोर हो जाता है। यानी कितना ही हिस्टोरिकल प्लेस हो या कितना ही मशहूर प्लेस हो, बंदा वहाँ 2-3 दफ़ा चला जाएगा शौक में, फिर बोलेगा यार देखा हुआ तो है, सब चीज़ें वही तो है। लेकिन इस जगह पे ऐसी अल्लाह ने रूहानियत, ऐसी कशिश रखी है कि बंदा जब जाता है उसको एक नया एक्सपीरियंस होता है, एक नया मज़ा आता है। एक रूहानी ताज़गी, एक ईमान की ताज़गी खिंचता है, दिल वहाँ पे खिंचता है। और अब तो चूँकि मैं ग्रुप वगैरह लेके जाता हूँ, तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं उसमें वो ऐसे होते हैं जो पहली दफ़ा सफ़र कर रहे होते हैं। तो अब उनको मैं जो है ना लेके जाता हूँ कि भाई ठीक है, आप निगाहें नीचे कर लें, मैं आपको काबतुल्लाह शरीफ के पास ले जाऊँगा और वहाँ ले जाके फिर मैं आपको बताऊँगा कि काबतुल्लाह आपके सामने है, तो आप जो है ना फिर अपनी निगाहों को उठाइएगा। तो वो जब वो लोग निगाहें उठाते हैं ना, आप यकीन करें ज़ुहैब भाई, बे-इख्तियार उनकी आँखों से आँसू निकल जाते हैं। और वो एक अजीब कैफ़ियत है, एक अजीब समा होता है, और उसी कैफ़ियत में मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। तो उनकी जो बरक़ात होती है ना, वो मुझे भी नसीब हो रही होती हैं। फिर उनको उम्रा करवाने का और उनके साथ उम्रा सब चीज़ें समझाना, उम्रा कराना, तवाफ़ कराना, फिर वहाँ जो मख़सूस मकामात हैं हमारे, जो मुतबर्रिक मकामात हैं, उनकी हिस्ट्री बताना करना, तो उसमें फिर एक अलग ही मज़ा है। और फिर मतलब ऐसा है ना कि जैसे अब जब ये हदीस जैसे अभी आपने बयान की कि एक उम्रा अपने पिछले उम्रे के दरमियान जितनी ख़ताएँ होती हैं वो उसका कफ़ारा बन जाता है, तो एक खुशी भी हो रही होती है कि अल्लाह ने फिर ये सआदत दे दी, मुझे इस फ़ज़ीलत से फिर नवाज़ दिया। तो एक खुशी भी आ रही थी, मज़ा भी आ रहा था, और जितनी दफ़ा भी वहाँ जाते हैं वो मज़ा दोबाला ही होता है। अब ये सोचो कि अल्लाह ताला का वहाँ कैसा जाहो जलाल है। अल्लाह ताला ने वहाँ कैसी एक रूहानियत भी रखी है, एक कशिश भी रखी है। पत्थर दिल भी जो है ना वो पिघल गया और उसकी आँखों से भी आँसू जारी हो गए। तो ये सोचे जो वहाँ लोग जाते तो उनकी क्या कैफ़ियत होती होगी, और उस कैफ़ियत की वजह से अल्लाह ताला का कितना रहम व करम हमारी तरफ होता होगा कि जो है ये मेरी बारगाह में आ गया है, इस तौबा कर रहा है, अपने आप को पेश कर दिया है। तो उसकी तो बात ही अलग है। मक्के से मदीने चलते हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मदीने का कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो नाक़ाबिले फ़रामोश भी हो और व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग भी हो? देखिए, सबसे बड़ी हकीकत तो अ, ये है कि मदीना शरीफ में हम जो है ना अपने गंदे वजूद के साथ हाज़िर हो जाते हैं, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें बार-बार बुला लेते हैं। तो ये जो है ना, ये जो एहसान है ना सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो वो नाक़ाबिले फ़रामोश है। सबसे बड़ा एहसान तो ये। और
ज़ुहैब भाई, मतलब एक आध बात हो ना तो मैं उसको यहाँ बयान कर दूँ। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई चीज़ मदीने शरीफ में माँगी है, मुआज़ शरीफ पे हाज़िर होके माँगी है और वो मुझे ना मिली हो। ताख़िर ज़रूर हुई होगी, उसका वक़्त वो नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें मुझे मिली हैं। ऐसा ही तो ये तो वहाँ की बरक़ात है। तो छोटे-छोटे तो वाक़यात इतने हैं कि मेरे हालत में ला तो है ही नहीं ना। ना है ही नहीं। तो वहाँ पे ऐसे मतलब मिसाल के तौर पे जैसे एक चाय पीने का मूड हुआ, गुंबद ख़ज़रा के सामने बैठे तो किसी ने लाके चाय दे दी, ठीक है? किसी और चीज़ की तलब हुई तो वो हो गया, किसी को याद किया वो सामने हुई, तो मुतअद्दिद वाक़यात है। तो और फिर एक होता है ना ख़ास बंदा एक सोच के जाता है कि यार मैं इस दफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होऊँगा, पहले सलाम पेश करूँगा, फिर उसके बाद मैं ये माँगूँगा। तो ऐसे भी मैंने एक्सपीरियंस किए हैं कि वहाँ जाके माँगा और वो मिला है। कोई चीज़ ऐसी याद नहीं पड़ती कि जो मैंने माँगी वो मिली ना हो। तो वहाँ के तो मतलब बात ये है ना कि जो मदीने शरीफ की बरक़ात है, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात है, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल को कमा-हक़्क़ो बयान नहीं किया जा सकता। आपकी हकीकत को तो कोई जानता ही नहीं है आपके रब के सिवा, लेकिन आपके फ़ज़ाइल को जब बयान नहीं किया जा सकता, तो जो चीज़ें आपसे मंसूब है ना, फिर वो भी लाजवाब हो जाती हैं। चाहे वो आपका शहर हो, चाहे वो आपके सहाबा हों, चाहे वो आपके अहले बैत हो, वो जो चीज़ भी आपसे मंसूब हो गई, तो वो बेमिसल व बेमिसाल हो गई। मैं अक्सर मदीने के लिए कहता हूँ कि मदीने जाना है तो वहाँ के आदाब भी सीख के जाना है। मक्के की भी आदाब सीख के जाना है, मदीने की भी आदाब सीख के जाना है। क्योंकि मदीना वो शहर है कि जहाँ पर आपने अपनी ज़बान को तो कंट्रोल में रखना ही रखना है, अपने दिल को भी कंट्रोल में रखना है। क्योंकि दिल में आई हुई बात भी पूरी हो जाती है। और फिर जब दिल में आई बात पूरी हो रही है तो अच्छी ही बात दिल में आनी चाहिए, कोई गलत ख़्याल या कोई गलत बात नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए अपने आप को हर लिहाज से कंट्रोल करके जाएँ, वहाँ के आदाब सीख कर जाएँ। मैं जी, बिल्कुल। और आजकल तो बस ऐसा लगता है जो आदाब वाली आपने बात कही ना, तो ये इस पे ख़ास मतलब मैं इसको पॉइंट आउट करूँगा। वैसे तो हम देखते हैं कि उम्रे के हवाले से अब रश बढ़ता जा रहा है। लोग जो है वो हर महीने ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जितना रश बढ़ रहा है ना, तो मैं ये देखता हूँ कि अदब जो है ना कम होता जा रहा है। और ऐसा लगता है कि मतलब फ़क़त इतने मतलब लाखों रुपए खर्च करके हम जो जा रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ़ सेल्फ़ी खींचने के लिए जा रहे हैं, सेल्फ़ी बनाने के लिए जा रहे हैं। अब देखें आप काबतुल्लाह शरीफ को के पास आप क्यों जा रहे हैं कि हम उसका तवाफ़ करें? लेकिन पहले लोग त सेल्फ़ी बना रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है? फिर इसी जहाँ भी जाएँगे बस सेल्फ़ी, पहले सेल्फ़ी हम बाज़ औक़ात बयान कर रहे होते हैं कि भई ये जगह ये, तो इतनी ऐसा लगता है इनकी तवज्जो नहीं है, बस हाँ, हाँ कर दिया और सेल्फ़ी बना ली। फिर मवाज़िन शरीफ पे आप जा रहे हैं, तो देखिए जो आप वीडियो बना रहे हैं, जो तस्वीरें आप बना रहे हैं, सारी नेट पे मौजूद है। गुंबद ख़ज़रा की, सुनहरी जालियों की सब मौजूद है। लेकिन मवाज़िन शरीफ पे भी पहुँच के सलाम अर्ज़ करने से पहले जो है ना वो पहले वहाँ पे सेल्फ़ी लेंगे। और बाज़ लोग तो मैंने ऐसा देखा है कि जब रश ज़्यादा होता है ना, तो वो सेल्फ़ी लेने में उनको पीछे से धक्का आ जाता है और वो आगे चले जाते हैं, तो वो सलाम अर्ज़ करना भी उनका रह जाता है। तो अब इतने पैसा खर्च करने के बाद वहाँ जाएँ और जिस मकसद के लिए, जिस असल मकसद के लिए गए थे सलाम अर्ज़ करने, वही ना हो और आप सेल्फ़ी लेके आ जाएँ। देखिए, मैं इसमें एक और चीज़ का इज़ाफ़ा करूँगा और आपकी बात को भी सेकंड करूँगा कि 2 बातें समझिए, 2 तरह की मैंने अवाम नोट की है, वहाँ होती है। एक वो जो सेल्फ़ी के शौकीन है और एक वो जो इस उसमें होते हैं कि यार मेरी हाज़िरी हो रही है ना, तो मैं ना वीडियो कॉल के ऊपर अपने घरवालों को भी ले लेता हूँ। अब दोनों में मसला क्या है कि भाई आप जब गए हैं रोज़ा रसूल पे, तो ये तो चीज़ें माने अदब है ना कि आपकी तवज्जो वहाँ है ही नहीं, आपकी तवज्जो तो अपनी ज़ात पर है कि मैं यहाँ तस्वीर खींच लूँ अपनी। तो अब ये चीज़ अदब के मुनाफ़ी है, तो इसको तो बिल्कुल अपने ज़हन से निकाल दें। अब ये जो दूसरी वाली कंडीशन है कि यार मैं अपने घरवालों को वीडियो कॉल पे ले लेता हूँ, वो भी सलाम अर्ज़ कर देंगे, नीयत बड़ी अच्छी होती है। लेकिन आपके ज़हन से एक बात निकल जाती है कि जैसे ही आप वीडियो कॉल पे जाते हैं ना, तो आपका लाउडर भी खुल जाता है। लाउडर खुल जाता है और एक छोटी-सी तस्वीर जो है ना आपके घरवालों की भी जो है ना उस पे आना शुरू हो जाती है। अब जो पीछे लोग आ रहे हैं वो उनकी डिस्ट्रैक्शन का बायस भी बनती है और बेपर्दगी का जो बायस है वो भी बन रही होती है कि बेपर्दगी भी हो रही है और डिस्ट्रैक्शन भी हो रही है। दूसरों की हाज़िरी को भी आप जो है ना वो ख़राब कर रहे हैं। थोड़ा-सा जो है ना अकल को फिर बाज़ औक़ात इस्तेमाल जो कीजिए। जिसको वीडियो कॉल पे लिया हुआ होता है ना, तो वो लेटे हुए होते हैं और लेटे हुए और आप उनको वीडियो कॉल पे सामने जो है ना वो ले रहे हैं मुआज़िन शरीफ पे, तो ये भी माने अदब है, ये सारी चीज़ें। फिर आजकल एक चीज़ है और अब ये 1-2 सालों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कपल जो है ना, वो अपने जो फ़ोटोग्राफ़ी इस तरह से करते हैं कि वो ऐसे वो दिल बनाते हैं
तो एक लड़का खड़ा होके लड़की खड़ी होके ऐसे दिल बनाते हैं और वो पीछे गुंबद खज़रा को दिल के अंदर गुंबद खज़रा है। तो मतलब आप ये देखें कि जो आला हज़रत ने फरमाया कि 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, ठीक है? सुबह भी 70,000 फरिश्ते आते हैं और शाम को भी 70,000 आते हैं, जो एक बार आए दोबारा ही ना आएँगे, रुखसत ही बारगाह से कुछ इस कदर की है। तो जो 70,000 फरिश्ते आ रहे हैं सुबह, वो क़यामत तक दोबारा नहीं आएँगे और जो शाम को आ रहे हैं, वो क़यामत तक दोबारा नहीं आएँगे। वो ऐसी बाअदब जगह है और ऐसा मतलब मुक़द्दस मकाम है और वहाँ पे बार-बार हमें जाने का मौका मिला, हम जाके वहाँ काम क्या कर रहे हैं? वो अभी आप जब कह रहे थे ना कि हम ज़हन में ये आ रहा होता कि हम अपने गंदे वजूद के साथ यहाँ आ गए, तो मेरे ज़हन में वो शेर आ रहा था। एक तो मसला ये है ना कि हमारी जो अब नई नस्ल आ रही है, ये बहुत सारी चीज़ों से बिल्कुल नावाकिफ़ है। ना ही इनकी उर्दू अच्छी है, ठीक है? जब उर्दू अच्छी नहीं है, किताबें पढ़ी नहीं है, उलमा का सुना नहीं है, तो जब सुना नहीं है, अदब आते नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ना नाते सुनते हैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं क्या बोलूँ, मतलब यहाँ किसी की बुराई कर रहे हैं, हम नहीं बैठे, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ जाने के लिए। मुझे बार-बार ज़हन में वो शेर आ रहा था कि मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा। मैं मदीने चला। इस कैफ़ियत के साथ जाएँगे तो जो है वहाँ का असल मज़ा पाएँगे। बिल वरना तो बस फिर वो एक, जिस तरह आप टूरिज़्म के लिए हम कहीं भी जाते हैं, बस होकर आ जाएँगे, खाएँगे, पिएँगे, होकर आ जाएँगे। बल्कि मैंने, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लोग देखे भी हैं। मुझे अभी एक दोस्त आए हैं, रमज़ान में थे, उनकी उनके साथ एक उनका रूममेट था। तो उससे उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ तक आ गए हो और मदीने में हो, सब कुछ है, तो तुम जाते क्यों नहीं हो सलाम अर्ज़ करने? बोला साईं इधर से हम सलाम अर्ज़ कर देते हैं। होटल में पूरे टाइम लेटा रहता था, ना नमाज़ पढ़ने जा रहा, ना कुछ। भाई फिर गए क्यों? ये तो घर से ही सलाम अर्ज़ करते हाँ, थे। तो मतलब अजीब तबीयतें हैं वहाँ, किस लिए गए? एक दफ़ा अगर निकल के चले गए, बहुत एहसान किया भाई आपने दिन के अंदर। बाकी पूरे टाइम अगर आप होटल के अंदर पड़े हुए हैं, तो यार वहाँ फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कहीं घूमने चले जाओ। और फिर एक दफ़ा भी जो गए तो वो ऐसा गए कि सीखा ही नहीं कि जाना कैसा है। बिल ठीक है, हर जगह के मैनर्स होते हैं, तो इसी तरह से बारगाह रिसालत के भी मैनर्स हैं। पूरे 1400 साल, 1500 साल की आप हिस्ट्री उठा लें, सहाबा-ए-किराम से लेके आज तक जो है सब ने अदब किया और ऐसा अदब किया कि मिसाल कायम की, अदब की मिसालें कायम की। ठीक है, बहुत सारे वाक़यात मेरे ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन वो गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी। तो जो टू दी पॉइंट गुफ्तगू है, वो ये है कि बारगाह रिसालत में जाएँ, मक्का शरीफ में जाएँ उम्रा करने या बारगाह रिसालत में आ जाएँ, तो वो सीख के जाना चाहिए, अदब के साथ जाना चाहिए, वरना तो सिर्फ़ आप वही आपकी वाली बात कि एक बस सिर्फ़ टूरिज़्म हो जाएगा, घूम के आ गए बस। सही। थोड़ा-सा वाइंड अप की तरफ चलते हैं, अपने सिलसिले को थोड़ा समेटते हैं। जो शुरू में बात हुई थी मुहर्रम उल हराम के पैकेजेस के हवाले से, उसके बारे में हम नुमान भाई से पूछते हैं। नुमान भाई, क्या पैकेजेस लेकर आए हैं? उसकी थोड़ी-सी डिटेल बताएँ। अच्छा, अभी इनिशियल स्टेज पे हमने नूर काबा ट्रैवल एंड टूरिज़्म की तरफ से 3 पैकेजेस हमने अनाउंस किए हैं। पहला बजट पैकेज है, उसमें शेयरिंग बेस पे वो 1,85,000 रुपए का है। ठीक है, इसमें दोनों तरफ शटल वाले होटल हैं, मक्का में भी, मदीना में भी शटल है, डायरेक्ट एयरलाइन है उसमें और ज़ियारतें उसमें सारी हैं, ट्रांसपोर्ट शामिल है, वीज़ा, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है और ज़ियारतें उसमें मक्का, मदीना, ताइफ़ और बदर, ये चारों जगह की ज़ियारतें उसमें शामिल है। फिर दूसरा पैकेज हमने इससे निकाला है, वो है इकॉनमी पैकेज है, वो शेयरिंग बेस पर है, 2,10,000 रुपए का और उसमें हम मक्का में दे रहे हैं 700-800 मीटर पे होटल देंगे और मदीना में 500-600 मीटर पे और वही साथ डायरेक्ट एयरलाइन होगी उसमें भी और ज़ियारतें मक्का, मदीना, ताइफ़ और बदर, चारों जगह की ज़ियारतें होंगी। तीसरा पैकेज हमने निकाला है इकॉनमी प्लस, उसमें हम मक्का में देंगे 400-500 मीटर का होटल देंगे और मदीना में देंगे मरकज़िया में 250-300 मीटर पर। सही। ठीक है, डायरेक्ट एयरलाइन होगी उसमें भी और उसके ताइफ़, मक्का, मदीना, ताइफ़, बदर चारों जगह की ज़ियारत उसमें भी है और उस पैकेज की कॉस्ट है 2,35,000 रुपए। अच्छा, ये जो 3 पैकेज है, इसमें जो ये आपने बताया है इकोनॉमी प्लस वाला, ये जो रिहाइश है मक्का के अंदर, ये कबूतर चौक के पास है? कबूतर चौक के पास ही है, कबूतर चौक के पास है, और मदीना जो है मरकज़ी। मरकज़िया के अंदर हो। ठीक है। अच्छा, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने हमें इतना सारा टाइम दिया है, उन्होंने देखा है, तो उनके लिए कोई डिस्काउंट? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह आपके व्यूअर्स के लिए डिस्काउंट भी हम दे देंगे और तरीक़ेकार क्या होगा, वो आप बताएँगे। एक स्पेशल डिस्काउंट जो है ना, वो आपके व्यूअर्स के लिए। मुझे मुझे तो देखिए, जो वीडियो बना रहा होता है ना, उसको एक लालच होती है।
और उसकी लालच ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, वीडियो को लाइक किया जाए और आगे शेयर किया जाए, ठीक है? तो हम ये कर लेते हैं कि जो इस वीडियो को देखकर नुमान भाई के पास जाएगा, जिनका नंबर वगैरह ये भी मैं आपको दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो आप ऑफ़िस लोकेशन मुझे दे दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा ताकि कु जिनको राब्ता करना हो, ऑफ़िस विज़िट करना हो, तो वो जा सके ईज़िली। तो बस आपने करना ये है कि आपने जाकर वीडियो दिखानी है और उसपे अपना लाइक दिखाना है, तो नुमान भाई उनको डिस्काउंट देंगे। इंशाल्लाह स्पेशल डिस्काउंट दे देंगे। जो आपने जैसे कहा कि वीडियो को लाइक करके वो दिखा देंगे, तो हम स्पेशल डिस्काउंट उनको दे देंगे। तीनों में से कोई भी पैकेज लेंगे, उसपे हम डिस्काउंट दे देंगे। मगर अच्छा डिस्काउंट देना है। लाइक की कीमत है ये। एक किस तरह से कोई वीडियो ले लेते हैं, ये लाइक की कीमत है कि भाई आप लाइक करके जाएँगे ना, तो आपको एक अच्छा एक इनकी तरफ से एक अच्छा ह्यूज डिस्काउंट इंशाल्लाह मिलेगा और अगर आपके ज़्यादा अफ़राद होंगे तो ज़्यादा आपको बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। ऐसा ही है? सबको मिलेगा? सबको मिल ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। उम्मीद है आज की पॉडकास्ट आपको जो है अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी, बातों में भी मज़ा आया होगा, कुछ सीखने का भी मिला होगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। जाने से पहले नुमान भाई का शुक्रिया अदा करेंगे कि नुमान भाई ने इतना सारा हमें टाइम दिया। तो यहाँ आने का, मेरे व्यूअर्स को टाइम देने का, मुझे टाइम देने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने आज मदऊ किया और हमें कुछ इस हवाले से बोलने का मौका दिया अपने प्लेटफ़ॉर्म से। तो आपका भी और देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करूँगा और देख के जो हमारे पास आएँगे, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्कुल, हाँ। चलिए जी, एंड करते हैं अपनी वीडियो को यहाँ पर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।